चिराग पासवान के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हो रही है, रामविलास पासवान के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो आप बताइए कि आप लोजपा के कार्यकर्ता हैं कि भीम आर्मी? अंबेडकर छात्रावास है। अंबेडकर छात्रावास में एक बार गोलीबारी की घटना हुई थी। हुँ। हमारे 3 छात्रों को गोली लगी थी। हमारे अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र थे, उनको गोली लगी थी। तो पूछिएगा कि बिहार में आपके प्रति समर्पित होकर के, अपना तन, मन, धन समर्पित करके, हुँ, हुँ, कोई अगर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहा है, तो अमर ज्योति है। हुँ। और मैं बिना पद के 4 से 5 साल इस संगठन पार्टी में काम किया हूँ कि हम लोग का जब गठबंधन होगा तो हम लोग का दिलों का गठबंधन होता है, दल का गठबंधन नहीं होता है। हुँ। और एक समीकरण के तहत हम लोग जहाँ भी जाएँगे मजबूती के साथ खड़ा होकर के वोट सपोर्ट करेंगे और अपने लोगों को चुन करके लेकर आएँगे। 2024 लोकसभा के तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम पार्टियां जो है दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है। आपको बता दूं कि बिहार में जो है अन्य पार्टियों की तरह भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। कुल 10 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या कुछ समीकरण है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमर ज्योति जी, जो कि अभी हाल फिलहाल में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो पहले तो बधाई है प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रदेश अध्यक्ष बन गए भीम आर्मी का, क्या लग रहा है कि काम होगा बिहार में? काम आप सोशल मीडिया पे देखिए, अगर नहीं सोशल मीडिया देखना है तो हमारे साथ चलिए, देखिए हुँ, कितना काम हो रहा है। कई जिलों में हम लोग गए हैं, कई जगह समीक्षा बैठक की है। जहाँ पे संगठन सुस्त पड़ा था, हुँ, हुँ, वहाँ पे अध्यक्ष बदले भी गए हैं। हुँ, नए लोगों को मौका दिया गया है। हुँ, जो एक्टिव लोग हैं उनको मौका दिया गया है। हुँ, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भीम आर्मी में हुँ, जो ऊर्जावान लोग हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, हुँ, उनको ही आगे मौका दिया जाएगा, उनको ही आगे पद दिया जाएगा, जो हुँ, एक्टिव होकर कार्य करेंगे। हुँ, जिनको पद दिया भी गया है, हुँ, हुँ, 3 महीने के अंदर उनका कार्यकाल अगर बढ़िया नहीं रहेगा, हुँ, हुँ, तो उनको भी बदला जाएगा और नई ऊर्जा के साथ बिहार में भीम आर्मी काम करेगी। हुँ, और बिहार के 38 जिला में हुँ। आपको संगठन दौड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो भीम आर्मी की स्थिति एकदम निष्क्रिय दिख रही है बिहार में, क्या कारण है इसका? कहाँ आपको निष्क्रिय दिख रहा है? बताइए ना। हम तो तकरीबन लग रहा है कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मुझे ज़िम्मेदारी मिली है, हुँ, मुझे लगता है कि मैं 9 जिले में जाकर के समीक्षा बैठक किया हूँ और कोई ऐसा समीक्षा बैठक नहीं था, हुँ, जहाँ पे 1000, 1500, 700, 800 लोग नहीं थे। हुँ, तो मुझे नहीं लगता है कि निष्क्रिय है। जहाँ भी हमारा संगठन है, वहाँ मजबूती से लोग कार्य कर रहे हैं और चुनाव का समय है, हुँ, आचार संहिता का माहौल है। हुँ, तो अभी जो हमारे लोग हैं, हुँ, वो खुल करके चुनावों के समय में सारे जो दल के नेता कार्यकर्ता सब लोग होते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हमारे भी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं, जहाँ हुँ, भी हुँ। आपको एक्टिविटी नहीं नज़र आ रही है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नए-नए भीम आर्मी के, लेकिन आपका सोशल मीडिया पर कुछ फ़ोटो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बनी है। चिराग पासवान के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हो रही है, रामविलास पासवान के साथ आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो आप बताइए कि आप लोजपा के कार्यकर्ता हैं कि भीम आर्मी के? एक बात बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हुँ, उनकी तस्वीरें ममता बनर्जी के साथ आ जाती है, उनकी तस्वीरें सोनिया गांधी के साथ आ जाती है, राहुल गांधी के साथ आ जाती है। हम लोग तो छोटे नेता, छोटे एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। और मेरा जहाँ तक तस्वीर का बात है, हुँ, तो उस पे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार मैं बता देता हूँ। हुँ, बोलना नहीं चाह रहा था इस पे, हुँ, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे थे। हुँ, जो आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ जो मेरा तस्वीर है, हुँ, वो तस्वीर तब की है, आपको पता होगा कि 2020 में उनका निधन हो गया था। जी, और वो तस्वीर मुझे लगता है कि 2018 का है, जो मेरे ज़हन में है। हुँ, जब वो भारत सरकार में एक रसायन एवं उर्वरक विभाग के मंत्री हुआ करते थे और खाद्य उपभोक्ता विभाग के। हुँ, हुँ, तो उस समय भीम आर्मी जो संगठन है, वो सिर्फ़ संगठन था, हुँ, पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बनी नहीं थी। हुँ, उस समय मैं एक दिल्ली गया था और एक व्यक्तिगत हुँ, काम से मैं उनसे मिला था। और रामविलास पासवान जी से मिलना कहीं गलत नहीं है। मैंने कभी उनकी पार्टी का समर्थन नहीं किया है। हुँ, कभी भी सोशल मीडिया पे हो या फिर कहीं भी सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देख लें, तो कोई ऐसा वीडियो, फ़ोटो आपको नज़र नहीं आएगा कि मैं उनके पार्टी के समर्थन में खड़ा हूँ। चिराग पासवान का भी साथ वायरल हो रहा है। चिराग पासवान जी के साथ जो तस्वीर मेरा फ़ोटो वायरल किया जा रहा है, हुँ, उस फ़ोटो के पीछे भी जो कहानी है मैं आपके चैनल से बता देता हूँ। हुँ, पटना के
हम लोग पटना में रहते हैं और पटना में अंबेडकर छात्रावास है। अंबेडकर छात्रावास में एक बार गोलीबारी की घटना हुई थी। हमारे 3 छात्रों को गोली लगी थी। हमारे अंबेडकर छात्रावास के जो छात्र थे उनको गोली लगी थी। जी। और उसी घटना में हम लोग सभी लोग हॉस्टल के साथ मजबूती से सब लोग बिना दल, बिना संगठन, सबको परे रख करके हम लोग एक साथ खड़े हुए थे। और उस घटना में हम लोग पीएमसीएच की वो तस्वीर है जो वायरल किया जा रहा है, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से स्क्रीनशॉट लेकर के वायरल किया जा रहा है। उस पीएमसीएच की घटना में जब गोली लगी थी, हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। जब घटना चिराग पासवान जी को पता चली तो वो भी वहाँ पहुँचे थे। और आप देख लीजिए कि किसी भी वीडियो में मैं चिराग पासवान के कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हूँ। न उनके समर्थन में, न उनके पार्टी के, न उनके किसी भी कार्यकर्ता के, न उनके नेता का मैं समर्थन करता हूँ। मेरा नेता एकमात्र है चंद्रशेखर आजाद। मैं उनके समर्थन में, आप हजारों वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, हजारों पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन एक वीडियो आप मुझे नहीं दिखला सकते हैं कि जिसमें मैं चिराग पासवान का समर्थन कर रहा हूँ, उनकी नीतियों का समर्थन कर रहा हूँ, उनकी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। तस्वीरें सिर्फ वो अगर आपको देखने को एक ही मिल रही है तो आप अच्छे से नहीं देखे होंगे जो लोग वायरल कर रहे हैं। मेरा सोशल मीडिया खंगाल करके देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें हैं। अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम होता है बिहार में, उसमें सारे राजनीतिक दल के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। और उस अंबेडकर जयंती में सारे पार्टी के नेता आते हैं, अपनी विचारधारा, अपना बात रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पे प्रकाश डालते हैं और समाज को दिशा दशा देने के लिए वो लोग अपनी बात रखते हैं। तो वैसे कार्यक्रमों के भी सैकड़ों फोटोज मेरे कई नेताओं के साथ हैं। और वो एक राजनीतिक मुलाकात और राजनीतिक फोटो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक घटना पे हम लोग थे। वो वहाँ पे गोली लगी थी हमारे समाज के भाइयों को, वहाँ पे हम लोग वहाँ पहुंचे तो चिराग जी भी चले गए थे। मैं तो उनसे 2 कदम आगे ही चल रहा हूँ, उनके साथ तो नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसा ये सब चीज़ें गलत है। बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आते रहती हैं, तो ये तमाम चीज़ों से हमें नहीं अच्छा, मतलब। अमर ज्योति जी से पहले भी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी कभी। आप ही बने और कंट्रोवर्सी हो गई। कह रहे हैं लोग कि गुटबाजी कर रहे हैं आप। एक बात बता दीजिए, मैं बिहार में एकमात्र ऐसा भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो बिना पद पे रहे हुए, आप मुझसे नहीं, मैं देखता रहता हूँ कि आप हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का भी इंटरव्यू लेते हैं, मिलते हैं, तो आप भी उनसे ईमानदारी से दिल से पूछिएगा, अकेले में भी, बिना ऑफ द रिकॉर्ड, बिना माइक, बिना कैमरा के, तो पूछिएगा कि बिहार में आपके प्रति समर्पित हो करके, अपना तन मन धन समर्पित करके कोई अगर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहा है तो अमर ज्योति है। और मैं बिना पद के 4 से 5 साल इस संगठन पार्टी में काम किया हूँ। और मुझे अगर पद अभी मिला है तो कुछ सोच करके हमारे नेता ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी होगी। और जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं उनको पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि वो लोग कितना दिन संगठन के लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं। मैं बिना पद पे रहे भीम आर्मी का झंडा डंडा बुलंद करते रहा हूँ और चंद्रशेखर आजाद के नाम लेकर के बिहार में कहीं भी घटना होती है वहाँ जाते रहा हूँ। और पटना में जितना भी प्रोटेस्ट आंदोलन वगैरह होता रहा है, जितना भी आह्वान उन्होंने दिल्ली से किया है, वो मेरे नेतृत्व में होता रहा है। मैं किसी पद पे उस समय नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुझे इस भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले 2 महीने के लिए 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का बिहार का प्रभारी बनाया गया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता चंद्रशेखर आजाद जी का कि जब मुझे पार्टी का बिहार का प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था तो मेरी उम्र उस समय तकरीबन मात्र 26 साल थी। मुझे लगता है कि 26 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का स्टेट का प्रभारी नहीं बना होगा। लेकिन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद फिर से मुझे विश्वास करके बिहार में भीम आर्मी संगठन को मजबूत करने के लिए मुझे फिर से मौका दिया है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में बिहार में भीम आर्मी आपको कैसे पहले नजर आती थी नहीं मतलब है मुझे, लेकिन एक तरीका जो होगा, नया तौर तरीका एक्शन में दिखेगी और सभी जगह संगठन मजबूती से काम करता दिखेगा, बिना जातिवाद, बिना किसी तरह का गुटबाजी, बिना भेदभाव के संगठन मजबूती से काम करते हुए अच्छा, दिखेगा। आपकी पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी अभी कोई प्रत्याशी उतारी नहीं है। ऐसा लग जा रहा है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या है माहौल चुनाव का आप लोग का? चुनाव का माहौल आप नगीना से घूम के आ रहे हैं। हमारे प्रत्याशी का तो घोषणा 1 साल पहले हो गया कि नगीना बिजनौर में हमारे प्रत्याशी बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में भी हमारा जो गठबंधन बनेगा या पार्टी अकेले लड़ेगी, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और मुझे उम्मीदतः मेरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि बिहार में फर्स्ट फेज में हम लोग
एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम्म, जो सीट शायद नवादा है। हम्म, बाकी पार्टी का मसला है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही इस पे ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। हम्म, लेकिन जहां भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम्म, और हो सकता है कि हमारे नेता भविष्य में चुनाव के दौरान ही, या आपको हो सकता है कि एक सप्ताह में, 2 दिन में, हम्म। 24 घंटे में ऐसा हो सके कि बिहार में हम लोग एक किसी गठबंधन के हिस्सा होंगे और बिहार में मजबूती के साथ हम तो लोग बिहार चुनाव में लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी हो सकता है किसी पार्टी का। बिल्कुल, कई पार्टियों को लोग संपर्क में हैं, हम्म, जिनको एनडीए और इंडिया गठबंधन में नहीं लिया गया है। वो हम्म, कई नेता जो हैं हमारे नेता से संपर्क में है, चंद्रशेखर आज़ाद जी से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का जब गठबंधन होगा तो हम लोग का दिलों का गठबंधन होता है, दल का गठबंधन नहीं होता है। हम्म। और एक समीकरण के तहत हम लोग जहाँ भी जाएंगे मजबूती के साथ खड़ा होकर के वोट सपोर्ट करेंगे और हम्म। अपने लोगों को चुन करके लेकर आएंगे। देखिए अमर ज्योति से जो कि अभी हाल ही फिलहाल में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं और तमाम इनके बारे में जो है कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर बनी हुई है, चुनाव को लेकर भी इन्होंने बयान दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए।